एनसीडी मुर्दाबाद 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 एनसीडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा सरकार। ये ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुँच चुके हैं। अमानतुल्लाह खान आ गए हैं। अमानतुल्लाह खान खुद देखेंगे। वो 13 साल की लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं थानों में, वहाँ नहीं कुछ दिखाएंगे, ये शाहीन बाग को दिखाएंगे। देखिए आशु यहाँ पे उसको पुलिस ले जा रही है। जरा सोचिए, जहाँ इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई में एक ईंट भी नहीं गिरी है, वहाँ हज़ारों मीडिया पहुँचा हुआ है और नेशनल चैनल पे ये डिबेट कंटिन्यू चल रहा है। सोचिए किस तरह आप बेवकूफ़ बनते हैं और नेशनल मीडिया पूरे देश को बेवकूफ़ बनाता है। आगे आगे बुलडोज़र, पीछे पीछे मीडिया, सब ऐसे ही भाग रहे हैं। पता नहीं किनको क्या मिलेगा, किस चीज़ की तलाश में भागे जा रहे हैं ये लोग, लेकिन सब बुलडोज़र के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। अब तक एक भी ईंट कहीं नहीं गिराई गई है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मीडिया बुलडोज़र के साथ साथ, बुलडोज़र के आगे, बुलडोज़र के पीछे कुछ ऐसे कूद रहा है जैसा लगता है हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये नफरत का बुलडोजर है, ये नफरती बुलडोजर हम शाहीन बाग में नहीं चलने देंगे। अगर बुलडोजर सबसे पहले कि यहीं चलाना है तो आदेश गुप्ता के घर पे चलाओ। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग में नेशनल हाईवे नंबर 13 पर हूँ। एसडीएमसी की इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो नोटिस आई थी उसके हिसाब से आज इसी रोड पे इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। लेकिन अब तक लगभग 10:30 बज चुके हैं, कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आखिर कार्रवाई होगी क्या, जबकि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट इस रोड पे है ही नहीं। ये देखिए शाहीन बाग में पहला बुलडोज़र आया है, वो पता नहीं कार्रवाई करेगा नहीं करेगा, लेकिन लोगों ने नोटंकी शुरू कर दी है। देख लीजिए, ये इनका नाटक शुरू हो गया है इन सबों का। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, मीडिया में सिर्फ इस बात का मुकाबला चल रहा है कि बुलडोज़र के ऊपर कौन चला जाएगा। ये देखिए, एनसीडी मुर्दाबाद 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 एनसीडी मुर्दाबाद 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 ये प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये नफरत का बुलडोजर है, ये नफरत का बुलडोजर है, ये शाहीन बाग में नहीं, ये गरीबों को उजाड़ने की कोशिश है। आज गरीबों को नहीं उजाड़ने देंगे। अगर बुलडोजर चलाना है तो ये खुद पे चलाओ। आखिर किस तरीके से ये बिना बताए ये देश के साथ, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे। ये गरीबों को मुर्दाबाद, ये दिल्ली के गरीबों को हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम ये बुलडोजर हमारी लाश पर चलेगा। ये बुलडोजर हमारी लाश पर चलेगा। एनसीडी मुर्दाबाद सामने आ गए ये देखिए, जैसे ही बुलडोजर आया है मीडिया की टीम उस पर लपक गई है रिपोर्टिंग करने के लिए। लेकिन उससे पहले इलाके के जो नेता हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। उन्होंने बुलडोजर के सामने लेट कर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और वो ये तय कर रहे हैं कि हम किसी भी हाल में यहाँ पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे। हालात बहुत टेंस हो चुके हैं यहाँ पे। सिर्फ एक बुलडोजर अभी आया था और देखिए बुलडोजर की वजह से यहाँ ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होने लगा है। ये देखिए, ट्रैफिक पुलिस भी परेशान है, वो रोड को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। देखिए शाहीन बाग की वही जगह जहाँ पे कभी प्रोटेस्ट हुआ करता था, आज जैसे ही पहला वाला बुलडोज़र यहाँ पे आया इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जितनी ज़्यादा फोर्स नहीं है, जितने ज़्यादा लोग नहीं है, जितने ज़्यादा एसडीएमसी के लोग नहीं है, उससे ज़्यादा ये मीडिया वाले हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे मीडिया वाला ज़्यादा है, फोर्स कम है। बुलडोज़र सिर्फ एक है, फोर्स भी नहीं है, और मीडिया वाला ज़्यादा है। और से देख लीजिए आप इस बात को। पता नहीं ये नौटंकी कब तक चलेगी। मीडिया जो सनसनी फैला रहा है उससे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी।
हंगामा मच जाएगा, बहुत हाई लेवल का डेमोलिशन होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बुलडोज़र सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन मीडिया वाला कम से कम 500 है। किसकी नीयत क्या है, वो क्या चाहता है नहीं चाहता ये नहीं पता मुझे, लेकिन देख लीजिए मीडिया वालों की संख्या देख लीजिए आप, और सिर्फ एक बुलडोज़र देख लीजिए आप, मीडिया देख लीजिए, मीडिया की भीड़ देख लीजिए आप। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी नीयत क्या है, इसे क्या दिखाना चाहता है और क्या करता है ये लोग, ये देख लीजिए आप। बुलडोज़र सिर्फ एक और मीडिया वाले कम से कम 1000। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इनकी नीयत क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये आपको अंदाज़ा लगाना है, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए। बुलडोज़र से ज़्यादा खतरनाक मीडिया वाले हैं, अपनी मनमानी करते हैं, निगेटिव करते हैं और निगेटिव फैलाते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए, बुलडोज़र ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक है मीडिया वाले जो इस तरह गिद्ध की तरह आपके पास आए हुए हैं, तो चाहते हैं कुछ भी ऐसा हो जाए ताकि उन्हें टीआरपी मिल जाए, फॉलो हो जाए। ये एमसीडी का ईमानदारा कार्रवाई नहीं है, ये भाजपा और आदेश गुप्ता के इशारे पे दिल्ली के जो मेयर है एसडीएमसी के, वो घुटने टेक कर इन्होंने 365 दिन काम नहीं किया। आज जब उनका टर्म खत्म हो रहा है तो इस तरह का बुलडोजर भेज के जो आपसी भाईचारा है दिल्ली का, जो आपसी मेल मोहब्बत है, उसको तोड़ना चाहते हैं। ये नफरत का बुलडोजर है, ये नफरती बुलडोजर हम शाहीन बाग में नहीं चलने देंगे। अगर बुलडोजर सबसे पहले कि यहीं चलाना है तो आदेश गुप्ता के घर पे चलाओ जहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। सबसे पहले इकबाल सिंह जो मेयर है नॉर्थ एनसीडी के, आप उनके घर चलाइए जहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हम गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। बार बार आपको एक बात ये बता दूं कि फोर्स बहुत कम है, उससे ज़्यादा मीडिया है, फोर्स से ज़्यादा। देखिए अभी लगभग 11:30 बज चुके हैं, तो बुलडोज़र बहुत देर पहले आया था, लेकिन यहाँ से वो 1 इंच अभी आगे नहीं बढ़ सका। कुछ लोगों ने यहीं पर उसे रोक दिया है, लेकिन अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। लोगों की देख लीजिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए फिलहाल इतनी देर के बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इलाके के नेता जो जेंटिल है वो उनको पुलिस ले जा रही है पकड़ के। ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जेंटिल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे डिमोलिशन नहीं होने देना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, उनको पुलिस लेके जा रही है। जेंटिल इसी गाड़ी में है, देखिए देखिए जेंटिल को इसी गाड़ी में ले जाया जा रहा है पुलिस। वो यहाँ पे प्रोटेस्ट के खिलाफ, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे डिमोलिशन नहीं होने देंगे, कार्रवाई नहीं होने देंगे। और जेंटिल को इसी गाड़ी में ले जाया गया। देखिए देखिए जेंटिल को इसी गाड़ी में ले गया, वो जा रहे हैं। देखिए जैसा कि आपने देखा कि जेंटिल को पुलिस यहाँ से ले गई है, उसके बाद अभी भी यहाँ पे लोग जमे हुए हैं। देखिए जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उसमें से अभी भी कुछ बचे हुए हैं, देख लीजिए आप। पुलिस फोर्स अब कुछ अच्छी खतरात में आ गई है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि पुलिस से ज़्यादा मीडिया है। देखिए बुलडोज़र अभी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका है। फोर्स तैयार है अपने तौर पे, मीडिया वाले भी तैयार हैं, उन्हें जो चाहिए उसके लिए। लेकिन जहाँ पे था बुलडोज़र अभी भी वहीं पर 1 इंच भी आगे नहीं खिसका हो। मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर इस रोड पे इंक्रोचमेंट है कहाँ पे।
आखिर वो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए ये नहीं जाना चाहती है, जो फोर्स प्रोटेस्ट कर रही थी नहीं जाना चाहती, इनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जा रहा है। बोले यहाँ भी एक लेडी है, देखिए उनको भी लेके जाया जा रहा है। देखिए पहले जेंटिल को ले गए, फिर यहाँ इनको ले गए, फिर अब ये तीसरे इनको लेके जाया जा रहा है। देखिए लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, ये सब वो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे। अभी नहीं देखे, एक लेडी ये है और एक लेडी ये है। जबरदस्ती कर रही है। अब ये बुलडोजर आगे बढ़ा है, आगे कहाँ बढ़ेगा, कौन सी डिमोलिशन करेगा, किस इनक्रोचमेंट को हटाएगा, ये अभी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल ये देख रहे हैं आप, बुलडोजर आगे बढ़ चुका है। बुलडोजर सिर्फ एक, मीडिया कम से कम 500 या 1000। देख लीजिए, अब समझ लीजिए एक नौटंकी है, जो नौटंकी आपको शाहीन बाग से दिखाई जा रही है। एक तरह का ये नाटक बना दिया है लोगों ने। एक बुलडोजर के सामने कभी भी इतना मीडिया आपने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग के लिए हो रहा है, बस और कुछ नहीं। एक बुलडोजर के लिए आपने इतनी मीडिया कभी नहीं देखी होगी। अभी 1 इंच भी नहीं टूटा है कहीं पर, लेकिन पिछले 1.5-2 घंटे से हंगामा जारी है। देख रहे हैं आप, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उनको बारी बारी से कार में बैठा के यहाँ से ले जा रही है। पुलिस क्यों ले जा रही है? पुलिस की तानाशाही है। पुलिस लोगों को ले जा सकती है, उनके खिलाफ मुकदमे लगा सकती है। देखिए कहाँ अवैध अतिक्रमण, जब एमसीडी के अधिकारी करोड़ों रुपए लेकर अवैध बिल्डिंगें बनवाते तो कहाँ है एमसीडी? आखिर गरीबों का पैसा लेने के बिल्डर नहीं मरता, आखिर गरीब मर रहा है। नाम है शाहीन बाग प्रोटेस्टर मूवमेंट। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, शाहीन बाग प्रोटेस्टर मूवमेंट। हम गरीबों की दुकानें खोलना चाहते हैं, उसका विरोध कर रहा है, एनक्रोचमेंट का विरोध नहीं कर रहा है। देखिए आशु यहाँ पे उसको पुलिस ले जा रही है और आशु यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन पुलिस ने आशु को ही पकड़ लिया है। आशु को भी ले जा रहे हैं। देखिए एनक्रोचमेंट का विरोध नहीं कर रहा है। एनक्रोचमेंट होना चाहिए, मगर गरीबों को घर नहीं खोलना चाहिए जो गरीब। देखिए बुलडोजर आगे बढ़ना शुरू हो गया है। ये देख रहे हैं आप, बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। आगे कहाँ बढ़ेगा, कौन से इंक्रोचमेंट को तोड़ेगा, कहाँ पर उसे इंक्रोचमेंट दिखा है ये हमें नहीं पता, लेकिन बुलडोजर अपनी जगह से आगे बढ़ चुका है। 2 लोगों को डिटेन करके लेके ही है। यहाँ का मेन मसला है कि पुलिस जो आई है डेमोलेशन करने के लिए नहीं आई है, बस एक भारत में दिखाने आई है कि जो शाहीन बाग है, जो मुसलमानों का गढ़ है, उसको हम कमजोर कर रहे हैं। इस बारे में ऑलरेडी मीडिया वाले को सबको भेजा गया है कि बुलडोजर एक ईंट भी टच नहीं किया। फोर्स से ज्यादा मीडिया वाले क्या कहेंगे आप? यही तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बीजेपी दिखाना चाहती है, ये कुछ कराना चाहती है। आगे आगे बुलडोजर, पीछे पीछे मीडिया, सब ऐसे ही भाग रहे हैं। पता नहीं किनको क्या मिलेगा, किस चीज़ की तलाश में भागे जा रहे हैं ये लोग, लेकिन सब बुलडोजर के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। अब तक एक भी ईंट कहीं नहीं गिराई गई है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मीडिया बुलडोजर के साथ साथ, बुलडोजर के आगे, बुलडोजर के पीछे कुछ ऐसे कूद रहा है जैसा लगता है हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये देख लीजिए आप, नेशनल हाईवे नंबर 13, ये रोड सरिता विहार से नोएडा की तरफ जाता है, कालिंदी कुंज। आज की नोटिस के हिसाब से यहीं डिमोलिशन होना था इंक्रोचमेंट के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अब तक। बुलडोजर आगे चला गया, लोग भाग रहे हैं, मीडिया वाले भी भाग रहे हैं, सब परेशान हैं। अगले पल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। ये ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुँच चुके हैं। अमानतुल्लाह खान आ गए हैं, अमानतुल्लाह खान खुद देखेंगे। वो अमानतुल्लाह खान के आने के बाद जो सिचुएशन हो गई है वो देख लीजिए आप, बुलडोजर के सामने अब अमानत खुद आ गए हैं। वो ओखला के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान। देखिए TV 14 भारत के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। बुलडोजर जहाँ था वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर आगे चला गया है जी ब्लॉक में। यहाँ पे क्या टूटेगा ये अब तक पता नहीं है, बस जी ब्लॉक में इसके कुछ ही दूर के बाद ये इलाका ख़त्म हो जाएगा। राइट में नोएडा देख रहे हैं आप और लेफ्ट में कॉर्नर पे सामने कालिंदी कुंज है। यहाँ पे कुछ भी इलीगल जो मुझे अब तक नहीं दिखा है, पता नहीं क्या डिमोलिश करेंगे ये। अब यहाँ अमानतुल्लाह खान खुद आ गए हैं, उनके आने के बाद हालात और भी टेंस हो गए हैं।
देखिए ओखला के एमएलए अमरतुल्ला खान के आने के बाद हालात बदल गए, यहाँ पे सिचुएशन बदल गया है। अब यहाँ पे अमरतुल्ला खान भी पहुँच गए हैं, मीडिया उनको घेरे हुआ है, यहाँ पुलिस भी मौजूद है। तो वहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं वो ओखला के एमएलए अमरतुल्ला खान मीडिया से घिरे हुए हैं। बुलडोजर के सामने अमानत भी आ गए हैं। अब वो मीडिया वालों से बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। देखिए 12 बज गए हैं और बुलडोज़र अभी भी सिर्फ जी ब्लॉक तक है और यहाँ पर अब तक कुछ भी नहीं, एक ईंट भी कहीं कुछ नहीं टूटी है। सुबह से अब तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा चला है। देखते हैं कहीं कुछ कार्रवाई होती है, कहीं कुछ इलीगल है भी या नहीं है, कुछ कार्रवाई होती भी या नहीं होती है, या शाम तक ऐसे ही ड्रामा चलता रहता है और मीडिया पर शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग का नारा या नौटंकी कह लीजिए उसको, वो नौटंकी शाम तक चलती रहती है। मीडिया बिकी हुई है पूरी तरह से, समझे नहीं? आपको लग रहा है ये लोग बदनाम कर रहा है शाहीन बाग ये को? बदनाम करने की साजिश है मुसलमान को, लेकिन मुसलमान देशभक्त है, समझे? ये गद्दार हैं, ये नथुराम गोडसे की औलादे हैं। ये इन्होंने कैप्चर कर लिया इंडिया को। अच्छा, ये 13-13 साल की लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं थानों में, वहाँ नहीं कुछ दिखाएंगे, ये शाहीन बाग को दिखाएंगे। भाई मीडिया का तो काम है, मोदी की वो है ये, समझे? मोदी की बिकाऊ मीडिया है, इनका काम है मुसलमानों को बदनाम करना। इन्हें एक काम दे रखा कि ना एजुकेशन के ऊपर कोई बात करो, समझे, ना हेल्थ के ऊपर कोई बात करो, ना किसी चीज़ के ऊपर कोई बात करो, ना महंगाई के ऊपर, समझे, बस मुसलमानों के ऊपर बात करो। शाहीन बाग जिंदाबाद, नफरती बुलडोजर नहीं चलेगा, नफरती बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे बस लगा दी गई है, जो महिला फोर्स है वो देखिए आप, महिला फोर्स भी यहाँ पे आ चुकी है। और अब मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती इसी बस में बैठाला जाएगा, यहाँ से वो आगे ले जाएंगे, उसके बाद इनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। ये मेरा अंदाज़ा है कि ये लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अमरतुल्ला खान और दूसरे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, उनका बुलडोज़र भी यहीं पर है। लेकिन अब जहाँ तक मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इन लोगों को यहाँ से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज़बरदस्ती पकड़ के बसों में डाल दिया जाएगा और अगर कुछ छोटी मोटी कार्रवाई होगी तो वो की जाएगी। देखिए जो लोग मीडिया की हरकतों से नाराज़ हैं वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बुलडोज़र आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी यार, क्या उसके बाहर जो पाइप लगा था, काम होता रहता है ना जब बिल्डिंगों का, ये देख रहे हैं आप, ये पाइप लगा हुआ है, इसको हटाने की तैयारी थी लेकिन ये लोग खुद ही खोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये लोग खुद ही खोल रहे हैं, इसमें किसी तरह की खास कार्रवाई नहीं हुई है, खुद ही लोग तैयार हो गए खोलने के लिए। ये बुलडोज़र ठीक यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी बिल्डिंग के पास, ये जी ब्लॉक है, ये जो इलाका देख रहे हैं आप शाहीन बाग का जी ब्लॉक है। यहाँ पे मीडिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हमेशा की तरफ फिर आपको बता रहा हूँ बुलडोज़र सिर्फ एक है, मीडिया वाले लगभग 500-2000। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो आपको लगे कि तूफ़ान मचा हुआ है। मैं कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश हो रही है कि शाहीन बाग में बिल्कुल तूफ़ान मच गया, हंगामा मचा हुआ है। इतनी देर में अब तक कुछ नहीं हुआ। अब ये बुलडोज़र आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ कहाँ जाएगा पता नहीं। देखिए ये मैं बिल्डिंग आपको दिखा दूँ, हो सकता है जब आप नेशनल मीडिया देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जबकि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जब किसी बिल्डिंग के सामने कुछ बोर्ड लगता रहता है, बैनर लगता रहता है, तो इसी का सहारा बनाकर उस पर बोर्ड लगाया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई डिमोलिशन भी नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। लेकिन नेशनल मीडिया पागलों की तरह चीख के आपको यही बताएगा कि ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बता दूँगा आपको, ये सिंपल सा उनका जो पिलर था उसे हटा दिया गया है। 2-4-5 दिन के बाद ये पिलर लगा के फिर वो अपना काम जैसे करते थे वो अब भी करेंगे, हमेशा की तरह, ये समझ लीजिए आप। तो मैं बता दूं आपको लगभग 1 बज गया है और 1 बजे तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हज़ारों की संख्या में मीडिया मौजूद है, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन 1 बजे तक के बारे में आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे पुलिस भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन 1 बजे तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है नेशनल मीडिया पे आपको दिख रहा हो तो बहुत कुछ हंगामा शाहीन बाग में चल रहा है हंगामा, लेकिन फ़िलहाल 1 बजे तक यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, सिवाय इसके कि बुलडोज़र आया, लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की और अब तक बुलडोज़र को रोक ही रखा। फ़िलहाल 1 बजे शाहीन बाग के जी ब्लॉक से बुलडोज़र आगे की तरफ गया है कालिंदी कुंज की तरफ
आगे कहाँ गया है ये मुझे नहीं पता। अभी दिन के 1 बज चुके हैं। नेशनल मीडिया पे हो सकता है आपको बहुत कुछ दिख रहा हो, तो शाहीन बाग में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि शाहीन बाग में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। न तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और न ही अब तक कोई ऐसा हंगामा मचा है। ये सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग को बदनाम करने की एक कोशिश है। उसी के तहत सारा काम हो रहा है। ज़रा गौर कीजिए, जहाँ पुलिस सिर्फ 200 हो, मीडिया वाले 500 हो, जहाँ बुलडोज़र सिर्फ 1 हो, मीडिया वाले 1000 हो, वहाँ कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा शाहीन बाग को बदनाम करने का।